गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने चल रहा हूँ, भौतिक विज्ञान में, जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। दर्पण संबंधित मैंने बातें आपको बताया था कल। आज उसमें में जो बचा हुआ पार्ट है, समतल दर्पण संबंधित एक बिंदु बचा हुआ है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गोलीय दर्पण के बारे में। चलो एक एक करके उसको देखते हैं। समतल दर्पण संबंधित जो पहला बिंदु है जो आपको याद रखना है, उसमें यह है कि जैसे अगर ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ठीक ना। अगर वो प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में ये चीज आपको देखना होगा, जो प्लेन मिरर होगा, जितने लंबाई का यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, ओ डैश, ठीक है ना, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, उतने ही लंबाई का यहाँ पर आपका हमेशा इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर इसकी लंबाई है 2 मीटर 3 मीटर तो इसकी भी लंबाई कितनी बनेगी, 3 मीटर। अगर ये 2 मीटर का तो भी 2 मीटर, ये 5 मीटर तो 5 मीटर, जो कुछ भी होगा लेंथ दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना होगा। याद रख लेना है ये भी कि समतल दर्पण जो होता है, ठीक ना, समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक ना, नेचर ऑफ इमेज। समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए कैसी होती है, नेचर ऑफ इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप इसमें क्या बताओगे कि जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है उसकी जो नेचर होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ इमेज जो होता है, ठीक ना, नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है ये याद रख लेना। वो आकार में तो बराबर होगा, आकार में बराबर, ठीक ना, आकार में वस्तु के बराबर ही होगा, ठीक ना, एक चीज है। और उसकी प्रकृति बराबर तो बताओगे, लंबाई बराबर हो गई और प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, ठीक ना। यहां पर आप बताओगे क्या होगा, आभासी, आकार में बराबर होगा और कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक ना। इस प्रकार से ये आभासी उसकी प्रकृति हो गई है और इसकी लेंथ में हो गया इक्वल, ठीक ना। और जितने दूरी पर सामने रखा गया होगा उतने दूरी पर वो पीछे बनेगा, ठीक ना। पीछे नहीं, आप ऐसा बोलोगे अंदर बनेगा तो वो बराबर होगा और उतने दूरी अंदर वो लेंस मतलब दर्पण के अंदर उतने अंदर वो बन जाएगा, ठीक ना। ये चीज आपको इसमें समझना है। ये पॉइंट जो बचा हुआ था आज मैंने आपको बता दिया। इसमें जो एक पॉइंट ये भी है कि जो समतल दर्पण होता है, अगर दो समतल दर्पण आपके पास हैं, एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, दोनों समतल दर्पण के बीच में अगर कोण थीटा है, ठीक ना, तो इसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के कितनी इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज इस ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा, ठीक ना। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, आपको उसको ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र बताया गया है नंबर ऑफ इमेज ज्ञात करने के लिए, वो 360/थीटा का फार्मूला है, ठीक ना, 360/थीटा। इसी फार्मूले से आप इनके नंबर ऑफ इमेज ज्ञात कर सकते हो, ठीक ना। नंबर ऑफ इमेज आप इसी के बेसिस पर निकालोगे। जैसे मान लीजिए ये एंगल जो आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज करिए थीटा है और 60 डिग्री है। अगर वो 60 डिग्री है तो यहाँ पर आप इसको जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, 360 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60, और कैंसिल करने पर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक ना। तो ये रिजल्ट जो आपका आएगा, या तो ये सम आएगा या फिर क्या आएगा, विषम आएगा। दो ही प्रकार से इसमें देखना है, एक सम आएगा, एक क्या आएगा, विषम आएगा। अगर वो सम आता है, ठीक ना, ये वैल्यू सपोज करिए वैल्यू n है, और अगर n मानकर आप चल रहे हो तो ये वैल्यू या तो सम आएगा या फिर क्या आएगा, विषम आएगा। अगर सम आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो बनेगी, ठीक ना, प्रतिबिंबों की संख्या जो बनेगी वो कितनी बन जाती है, प्रतिबिंबों की संख्या बन जाएगी उससे एक कम, जितना आएगा उससे एक कम, 6 - 1 = 5, मतलब उसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। जो 6 आता है यही प्रतिबिंब की संख्या होती है। लेकिन सम के केस में होता क्या है, क्लीडोस्कोपिक इफेक्ट एक होता है, जो कि प्रकाश में यही जब प्रतिबिंब फॉर्मेशन होता है तो वही इफेक्ट यहाँ लगता है, उसका नाम है क्लीडोस्कोपिक, ठीक ना, इफेक्ट होता है। इसी क्लेडोस्कोपिक इफेक्ट के कारण जो होता है, दो इमेज जो होते हैं आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और उनके ओवरलैप करने से दो मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कम हो जाता है, ठीक ना, ये चीज है। लेकिन अगर ये चीज आपका मान लीजिए सम ना आकर के विषम आया होता,
जो सम है, अगर वो सम ना आकर के विषम आया होता, ये यन का वैल्यू जो है 360 बटे जो थीटा लिखा गया है, ये वैल्यू अगर क्या आ जाए, विषम आ जाए, मतलब है विषम प्राप्त हो। तो विषम के केस में दो चीजें चलती हैं, विषम के केस में दो चीजें चलती हैं कि जो ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के बीच में रखा गया है उसकी पोजीशन सममित है, ठीक ना, सममित है या फिर सममित नहीं है, सममित है या फिर असम्मित बोलेंगे आप उसे, असम्मित है, ठीक ना, असम्मित है। तो सम्मित वाले में अलग इमेज बनेगा और असम्मित वाले में अलग, जो सम्मित है इसमें अलग इमेज बनेगा, असम्मित वाले में अलग इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, अगर इसका वैल्यू आपका विषम आता है तब ये चीज आप लागू करोगे, ठीक है ना, और सम वाले में सीधा सीधा यही चीज लागू करोगे। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें, इनके बीच का कोण हम मान लेते हैं 120 का है, ठीक ना, ये जो 60 रखा गया 60 ना लेकर के हम क्या ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं। अगर आप 120 लेकर चलोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 60 को हटा दे रहे हैं हम, यहाँ पर एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री का। अगर 120 डिग्री का एंगल लोगे तो कितना आएगा, 360 बटे 120 करोगे, कैंसिल होकर कितना दे देगा, ये 3 दे देगा। 3 क्या आ गया यहाँ पर, विषम आ गया, ठीक ना, 3 तो विषम आ गया। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों दर्पण के बीच का झुकाव 120 अंश हो तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा प्रतिबिंब 3 बनेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना, ये चीज जरूरी नहीं होता कि उनके बीच का कोण जो हो, उनके बीच का कोण 120 अंश है पर नंबर ऑफ इमेज हमेशा 3 बने, जरूरी नहीं है। ये भी डिपेंड करता है कि जो वस्तु इनके बीच में रखी गई है उसकी पहले दर्पण से झुकाव कितनी है और दूसरे दर्पण से झुकाव कितनी है, ठीक है ना, पहले दर्पण झुकाव कितनी है और दूसरे दर्पण से झुकाव कितनी है, इस झुकाव के आधार पर उनके नंबर ऑफ इमेजेस अलग अलग आते हैं। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर 120 का एंगल है दोनों के बीच में, अगर वो सम्मित होंगे तब क्या बनेगा, असम्मित होंगे तब क्या बनेगा। तो सम्मितता के सम्मितता मतलब कि जो 120 का एंगल इनके बीच रखा गया है, इनके बीच का जो कोण 120 रखा गया है उसको आप 2 बराबर भागों में बांट देना, एक तरफ 60 कर देना और दूसरी तरफ भी क्या कर देना, 60 कर देना। तो अगर 60-60 आप बराबर कर लेते हो तो इसका मतलब जितना झुकाव यहाँ से उतना झुकाव यहाँ से भी है, तो यही बोला जाएगा सिमेट्री है। ये केस सिमेट्रिसिटी का हो, सिमेट्रिक केस होगा, और सिमेट्रिक के केस में जितना यहाँ करोगे उतने यहाँ करोगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला 60, दूसरा भी 60 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना 120 हो जाएगा। जो 120 यहाँ आमने सामने कौन है, इसको भी 120 कर देना होगा। जब 120 यहाँ करोगे फिर यही काम आप करोगे, जितना ये बीच में 120 ही लिखते आओगे वो हिस्सा में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, 120 ही आप लिखोगे। और यहाँ पर चले आओगे, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पर ऐड करो कितना हो जाएगा 180, यही आ रहा है ना। यहाँ पर देखो 180 यहाँ पर आया, 180 यहाँ पर हो गया, 180 यहाँ पर हो गया, ये केस मिला आपको, ठीक है ना। तो जब भी आपका 180 आ जाए या फिर उससे बड़ा आ जाए, 180 या फिर उससे बड़ा आ जाए, तब वो केस आपको छोड़ देना होता, मतलब वहीं पर आपको स्टॉप कर देना होता, ये काम करना वहीं पर रोक देना होता। तो यहाँ पर 180 आ गए इसलिए इसको आप छोड़ दोगे, इतना छोड़ दीजिए। कितना बच रहा है, इन सबको छोड़ने के बाद, क्योंकि 180 यहाँ भी आ गया, 180 यहाँ पर आ गया, क्या बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, यही आपके क्या बन जाएंगे 2 इमेजेस का मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन असम्मित के केस में, अगर असम्मित का केस लेते हैं, मान लीजिए एक तरफ का झुकाव जो 120 का जो झुकाव है इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। एक तरफ हम कर देते हैं 30 का और एक तरफ कर देते हैं 90 का। इसको थोड़ा देख लेते हैं, इधर 30 का है और इधर कर लेते हैं 90 का। अगर इधर 30 इधर 90 का है तो इनका ऐड करेंगे 120 आएगा। अब इसको ऐड कर लो यहाँ पर, अब इसको अगर ऐड करते हो तो यहाँ पर ये चीज ऐड होकर कितना दे देगा 210 देगा, और ये ऐड होकर के यही चीज जोड़ना, ये 120 और 150 हो जाएगा। ये 120 है तो भी 120 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर आप फिर बनाते इस चीज को तो फिर बनाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 120 है तो 120, इसको अब लेना है नहीं क्योंकि 180 ज्यादा हो ही गया है, और यहाँ भी नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, कि ये वाला भी, क्योंकि 180 120 यहाँ पर 180 यहाँ 150 यहाँ पर, इधर आ जाएगा 270, ये भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं लिया जाएगा। तो क्या बच रहा है कि 180 से ज्यादा इसलिए छूट गया, क्या बचा 180 से कम क्या है 1 2 3। तो इसका मतलब इसमें असम्मित के केस में नंबर ऑफ इमेज कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, और सम्मितता के केस में नंबर ऑफ इमेज कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। इसी बेसिस पर आप बहुत से क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना।
जो आपको ये बताया जा रहा सममितता का केस और असममितता का केस, इसके आधार पर आप बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इसके, ठीक ना। बस मैं आज जो है इतना ये पार्ट आपको बताऊंगा इसमें, और इसी संबंधित एक दो क्वेश्चन देख लीजिए और मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए यही चीज मैं फिर आपको बता रहा हूं, सममितता और असममितता का केस, ठीक ना। प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाला जाता है, यही चीज मान लीजिए दो मिरर हैं, उनके बीच का जो झुकाव है, ठीक ना, उनके बीच का जो झुकाव लिखा गया है वो झुकाव लिखा गया है 90 अंश, ठीक ना। n बराबर अगर आपसे पूछा जाए दो मिरर है उनके बीच का कोण जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 360 बटे क्या करोगे, थीटा कितना है 90 डिग्री, कैंसिल आउट करो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर 4 क्या आ गया है, सम आ गया है। अगर n का वैल्यू सम आता है तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, इस केस में नंबर ऑफ इमेज आपको बताया गया है, नंबर ऑफ इमेज वो हमेशा क्या होता है, एक से कम कर दो, एक कम कर दोगे मतलब n-1, ये नंबर ऑफ इमेज मतलब 4 से एक कम मतलब कि 3, ये आपका जवाब हो जाएगा। सम वाले में कोई टेंशन नहीं होता, ठीक ना। उसको आप डिवाइड करिए, जो आ जाए, सम आया विषम आया तो वही, सम आया तो एक कम, विषम आया तो वही हो जाएगा और सम आएगा तो एक कम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ सम आया इसलिए आप यहाँ पर ऐसे इसको 3 मतलब 4 से कम कर दिए, 3 आ गया। लेकिन अगर वो विषम के मतलब विषम बन जाता तो विषम वाले में 2 केसेज बनते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है, एक सम्मित होता है एक असम्मित होता है, ठीक ना। तो सम्मित और असम्मित वाला देख लेते हैं। अगर वो 90 का कोण लेकर चलते हो, 90 का कोण हो, ठीक ना, और इसमें सम्मितता हमें लगाकर देखनी हो तो कैसे हम इसको देखेंगे, इसमें थोड़ा समझेंगे। अगर सम्मित बनेगा तब क्या आएगा, असम्मित बनेगा तब क्या आएगा। तो सम्मित असम्मित दोनों केस हम देख लेते हैं। तो 90 में अगर सम्मित देखोगे एक तरफ 45 करोगे, दूसरी तरफ भी क्या करोगे 45 करोगे, और इस प्रकार से इसको बनाते हुए आओगे, दोनों का ऐड करके यहाँ कर देना 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लेना है 135, ऐसे इधर वाला ऐड कर लेना है 135, 90 यहाँ है तो 90 यहाँ भी कर दीजिए। फिर यही काम आप करिए, 90 यहाँ बीच में रहेगा ही, दोनों ऐड कर लोगे 180 से बड़ा, इसको ऐड कर लोगे तब भी 180 से वो बड़ा हो जाएगा। जब 180 से बड़ा हो जाए तो वहीं पर आपको छोड़ देना होगा। जब इसको ऐड ही करोगे तो 225 देगा, और ये भी क्या देगा, इसको ऐड करोगे तो ये भी 225 देगा। तो 225 ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा ये भी, 180 से बड़ा ये भी। जब 180 दोनों बड़े होंगे दोनों छोड़ देना है, लेना उसको नहीं है तब, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा। जब इसको नहीं देना, इसको नहीं सिलेक्ट करना है, बचा कितना, 1 2 3 4, पर याद रहे, ठीक ना, यहाँ पर दोनों आपके जो ये वाला चीज है यहाँ पर जो है, इसको थोड़ा देखो, 135 इधर 135 इधर। अगर इन तीनों का सम मतलब इन तीनों का योग 180 होगा, नहीं 360 सॉरी, अगर इन तीनों का योग जो होगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों इमेज जो होंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और नंबर ऑफ इमेज एक से कम एक घट जाता है। ऐसे देखने में लग रहा है कि 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 इमेज, पर इसको भी थोड़ा ध्यान दिया करो कि अगर सेम है तो उनका योग क्या 360 के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा होगा तो आपका 1 इमेज कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे एक ये है उसी पर दूसरा रहेगा तो आपको एक ही नजर आएगा। वही उसी इफेक्ट का नाम होता है क्लीडोस्कोपिक इफेक्ट, उसी को बोलते हैं जो ऐसा होता है, ठीक ना, वो इसी कारण होता है। जो क्लीडोस्कोपिक इफेक्ट होता है किसमें देखने को मिलेगा, आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलता है। तो यही चीज है, देखते हैं इसको ऐड करें तो क्या 360 हो रहा है कि नहीं। तो 135 फिर 135, फिर यहाँ बीच में क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 135 270, 270 में 90 जोड़ देंगे तो 360 आ ही जाएगा। इसका मतलब 360 आ रहा, तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज 1 बनेगा। ये दोनों इमेज क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे और 1 इमेज देंगे। और जब 1 इमेज देंगे तो यहाँ पर 1 हमें छोड़ देना होगा, और जब 1 छोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 बनेगा, 1 2 3 ही इमेज बनेंगे। उस केस में आप ये समझ जाओ इसके कितने इमेज बन जाएंगे, केवल 3 इमेज बन जाएंगे, ठीक ना।
ये चीज हो गया। तो सममितता के केस में नंबर ऑफ इमेज मैंने आपको बता दिया। अगर यही चीज असम्मित होता तब क्या होता? तो सममितता का केस का ये जवाब हो गया। असम्मित होता तब क्या होता?